हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो एक नई शुरुआत है। और आज ना क्या हुआ था, ये राशन हमारा बहुत दिन का आटा था, वो ख़त्म हो चुका था। बस अभी आप सभी को पता ही है पिछले दिनों क्या चल रहा था ना, तो उस वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने यहाँ पर जस्ट गेहूँ साफ़ किए। और जैसा कि आपको पता है कल जन्माष्टमी है, तो उस वजह से ना पूरे घर की साफ़ सफाई की गई थी। आज ही के दिन मैंने शुक्रवार को सब साफ़ सफाई की थी। तब से कोई साफ़ सफाई घर में नहीं हुई, तो पूरा सामान ना इधर उधर हो गया था। तो आज हस्बैंड जी घर पे थे, तो उन्होंने मेरे काम में हाथ बटा दिया। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर फिर साफ़ सफाई की। और उधर मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाया। तब तक हस्बैंड जी ने कपड़े धुल के डाल दिए थे। तो मैंने कहा चलो मौसम सही है, धूप निकली है थोड़ी बहुत, तो कपड़े फैला देते हैं। तो मैं यहाँ पर कपड़े फैलाने आ गई हूँ। और माही तो घर पे है नहीं, तो ना बिल्कुल अकेले अकेले नित्या परेशान हो जाती है। तो वो मेरे साथ ही साथ रहती है। तो यहाँ पर देखिए कितना हाथ बटा रही है छोटे छोटे कामों में। आज मैं आपको बताऊँगी, जैसे हम लोग पैसे तो कमाते हैं, हर कोई। देखिए अभी हम दोनों लोग कमा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन पैसे बचते नहीं हैं हमारे। किसी टाइम पर ना हमारा भी यही रहता था कि कमाते तो थे, हम दोनों लोग कमाते थे, लेकिन बचत नहीं होती थी। यहाँ पर ये जो सामान है किराने का, उसे काफ़ी समय हो गया था। तो ना अभी मैं जैसे ही रूम में आई, तो इसके ऊपर चूहा घूम रहा था। तो आज इसको भी हम कर लेंगे। और बालों में मैंने फ्राइडे को ही बाल धुले थे, और आज फ्राइडे ही है, तो उस वजह से आज मैंने फिर से बाल धुले हैं। और बालों ना पता नहीं किस वजह से मेरे बाल है ना वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगी मैं। पूरा ऐसा लग रहा है ना पूरा बाल निकल जाएगा, सिर का बाल ही नहीं रहेंगे इस तरीके से। तो बचत हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही अहम टॉपिक रहता है हम हाउसवाइफ़ों का ना। जैसे हम कमाते तो हैं, पैसा हमारे घर पे आता है। और मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो मेरे हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सैलरी है। और मेरी भी अभी, मैं तो 2-3 महीने से अभी कमाने लगी हूँ। और पहले तो मैं सिलाई का ही काम करती थी। सिलाई के काम में आपको पता ही है, गांव में मेरा छोटा सा बुटीक है। कभी ज़्यादा सिलाई भी आ जाती है, कभी कम सिलाई आती है। तो पैसे बचाएं कैसे? और रेंट पे रहते हैं ऊपर से हम, तो किस तरीके से, कौन सी आदतें हैं, कौन सी हैबिट हैं आपकी जिनको आप अपनाकर पैसे बचा सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन छोटी छोटी बातें रहती हैं ना, हम उनको इग्नोर करते हैं। उस वजह से हम बहुत सारे पैसे हैं वो फिजूल खर्च कर देते हैं, हमारी बचत नहीं हो पाती है। तो आज वही बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हो सके तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, क्योंकि पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। पैसा तो हर कोई कमा लेगा कहीं पर जाकर, लेकिन उसको किस तरीके से हम सही बजट बनाएं, किस तरीके से हम उसको खर्च करें, ये सब हमारे हाथ में होता है ना। जो घर होता है वो हाउसवाइफ के हाथ में होता है। पति लोगों का काम होता है पैसे कमाकर, और हम लोगों के ही हाथ में दे दिया जाता है। तो अगर आपको घर गृहस्थी चलाने का समझ होगी, थोड़ी सी समझदारी आपको दिखाएंगे, तो आपका बजट ना कभी नहीं बिगड़ेगा। जैसे मैं ना, मेरा हमेशा बजट बना के रखती हूँ मैं, इस तरीके से क्या करना है, कैसे मुझे किराया देना है, दूध का देना है, स्कूल की फ़ीस भरनी है, ट्यूशन फ़ीस भरनी है, घर का राशन वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अपने बजट में देखनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ हमको बचत भी करना ज़रूरी होता है, जो कि मैं करती हूँ। तो आप कौन कौन से टिप्स हैं वो अपनाएंगे, जिन्हें मैं अपनाकर बचत करती हूँ, वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बैठ गई थी सूट सिलने। वैसे ना मुझे कटिंग करनी थी, लेकिन आज मेरा इंची टेप ना टूट गया था बीच से, फंस गया था किसी में, मैंने खींचा तो वो टूट गया। तो हस्बैंड जी गए हैं अभी इंची टेप लेने, तब तक मैंने ये सूट ना कटिंग करके रखा हुआ था। वैसे इमरजेंसी में एक ब्लाउज़ आया था जो मुझे 2 दिन में रेडी करके देना था। तो मैंने कहा चलो, देखिए अपने काम से तो नहीं मुकर सकते हैं ना, काम से ही रोटी मिलेगी। बैठ के रोने से या टाइम वेस्ट करने से
कुछ नहीं हो सकता, ना कोई समस्या का हल हो सकता है। देखिए, बात कड़वी है लेकिन ये सच है। पैसे से ही सब कुछ है। पैसा है तो आपको रोटी मिलेगी, आपका दुख है वो हल्का होगा। पैसे के बिना कुछ ही नहीं है, तो अपने आप को व्यस्त रखना सीखिए। और पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लाइफ में जो हो चुका है उसको मैं उसी के अनुभव से मैं आप सभी से बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 कमाएँ, आप महीने का 2000 कमाएँ, ये ज़रूरी है, लेकिन कमाएँ ज़रूर, है ना? तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा था कि बचत नहीं हो पाती है, हमारा बजट है वो बिगड़ता रहता है और हम कितनी भी कोशिश करते हैं तो संभलता नहीं है। तो हमारा क्या रहता है, जैसे मिडिल क्लास के लोग फैमिली में हम सैलरी ना इतनी ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा। उसमें हमको रेंट भी देना होता है, बच्चों की फ़ीस जो इतनी हाई फाई हो रखी है आजकल। इंग्लिश मीडियम में बच्चों का एडमिशन कराओ ना तो इतनी तगड़ी फ़ीस देनी पड़ जाती है, जो हमारा बजट है वो बिगड़ के रह जाता है। ऊपर से रेंट पे रहते हैं तो वो भी किराया देना पड़ता है, दूध भी है, राशन भी है। तो सब चीज़ों को ना क्या करते हैं, जब हमारी सैलरी आती है ना, कुछ देखिए, ईश्वर पर मुझे बहुत विश्वास है और ईश्वर के सहारे ही मैं हर कदम को आगे बढ़ाती हूँ। मुझे पता है वो मेरे साथ है, कोई हो या ना हो, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तो सबसे पहले अगर आपकी सैलरी आती है ना, तो आप वो उसको मंदिर में रखिए, भगवान के आगे रखिए। और उसमें से मैं क्या करती हूँ ना, हर महीने जैसे पूजा का तेल हो गया और पूजा का सामान पूजा के सामान में जो सामान उपयोग होता है ना, तो मैं रुपए निकाल लेती हूँ, जैसी मेरी क्षमता होती है। जैसे 100 रुपये मैं निकालती हूँ हर महीने, तो 100 रुपये में मेरा आधा किलो तिल का तेल है वो आता है, धूपबत्ती, रुई, ये सारा सामान मेरा आ जाता है। तो उसको मैं पूजा के काम में करती हूँ। 100 रुपये मैं और निकाल लेती हूँ, जैसे कोई आ जाता है 100 रुपये, जैसे मैं ये नहीं बोल रही आप भी इतने ही निकालिए, आपका जैसे सक्षम हो, आपके पास जैसा बजट हो, आप उस तरीके से निकालिए। क्योंकि देखिए, हम अपने लिए तो पैसे ही, और सारा जो बचा वो हमारे लिए है। कुछ पैसे हम इस तरीके से भी खर्च करें जो दूसरों के लिए हों, जिसमें हम दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए आपको दान करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, दिखाती नहीं हूँ लेकिन मैं करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो आप इस तरीके से ज़रूर करिए। जब भी सैलरी आपकी आए, मंदिर में रखिए, भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए कि आपकी वजह से, आपकी कृपा से आज मुझे ये पैसे मिले हैं। आगे भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसे ईश्वर से मनोकामना करिए, फिर वो पैसे आप उठा लीजिए। आप मंदिर के काम के लिए आप रख लीजिए, मंदिर के सामान के लिए, और दान के लिए आपने निकाल लिए। तो फाइनली मेरा सूट है यहाँ पर रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं सामान लेके आए थे हस्बैंड जी। ये बल्ब जो हमारा था ना, वो चार्जिंग वाला बल्ब था, अंदर अब इन्वेटर हमने ले लिया है, तो उस बल्ब की अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पाउडर नहीं था, और रील मैंने देखी इकट्ठा 10-10 रुपए की मंगा ली, इंची टेप भी मेरा आ गया। और ये कुछ ज़रूरी सामान था, काफ़ी दिनों से नहीं था, बालों में तेल भी नहीं था। तो इस तरीके से ये सामान है, मैंने मंगा लिया। तो जब भी मैं ना कोई काम करती हूँ तो मैं इकट्ठा सब कुछ अपने कर लेती हूँ, इकट्ठा ही सामान मंगाती हूँ, फुटकर में सामान कमी नहीं मंगाती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, आज साबुन ख़त्म हो गया तो आज साबुन मंगा लिया, छोटा छोटा करके 1-1 किलो करके राशन मंगा लिया, आज 2 किलो मंगा लिया, 5 किलो मंगा लिया। कोशिश करिए जब आपकी सैलरी आए ना, तो आप इकट्ठा पूरा सामान मंगा लें। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने पूरा राशन का सामान, किराने का सामान, जितना मेरा ज़रूरती था, सैलरी आई थी, काफ़ी दिन का सामान तो रखा है, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा था ना, तो उस वजह से मैंने इस सामान को भरा नहीं था। तो मैंने कहा आज मैं भर रही हूँ तो आप सभी के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें हैं वो परेशान रहती हैं, बजट उनका नहीं सही से बन पाता है। तो इस तरीके से मैं अधिकतर ना सामान को फुटकर में नहीं मंगाती हूँ, इकट्ठा थोक में सामान मंगाती हूँ, जिससे काफ़ी सेविंग हो जाती है और सामान भी सस्ता मिल जाता है। तो अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ों को मंगाऊँ जो मेरी महीने भर में निपट जाएँ,
ज़्यादा समय तक उस चीज़ को नहीं चलाऊँ तो जैसे हमारी दाल है, दाल अगर ज़्यादा समय हो जाता है, धूप वगैरह नहीं निकलती है, नहीं दिखाते हैं ना, तो उसमें ख़राब हो जाती है। जैसे चावल है हमारा, वो भी हम ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल उतना सीमित सामान मंगाया है जितना हमारा महीने भर में खर्च हो जाएगा और जिससे ख़राब नहीं होगा। है नहीं, अगर इसमें कुछ ख़राब हो जाता है तो हमारा क्या होगा कि सामान वेस्ट हो जाएगा, फिर वो फेंकेगा, हमारे पैसे भी बर्बाद होंगे। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं करती हूँ। बिल्कुल मैंने महीने भर का सामान मैं जब भी मंगाती हूँ ना, तो इकट्ठा एक मैं लिस्ट बना लेती हूँ। जो भी ज़रूरती का सामान रहता है, फ़िज़ूल सामान मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। फ़िज़ूल सामान मुझे बिल्कुल नहीं मंगाना होता है। तो इस तरीके से मैं मंगा लेती हूँ और अपना घर है वो चला लेती हूँ। एक गुल्लक घर में ज़रूर रखिए। देखिए, गुल्लक रखने से क्या होता है, हाथ बैंक में आजकल ना कितना ज़्यादा फ़ैशन चल गया है, जिसके देखो फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह में रखते हैं डेबिट कार्ड में सभी पैसे। और फिर जहाँ पर भी हमको आजकल ना हर जगह सुविधा है। आप कितनी भी छोटी दुकान पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको फ़ोन पे करने का ऑफ़र है, वो मिल जाएगा। आप फ़ोन पे कर सकते हैं, सुविधा मिल जाएगी। तो हम अगर नहीं भी चीज़ लेना चाहते हैं ना, तब भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। जब ऑप्शन नहीं होता है ना, तब हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो आप क्या करिए, आप पैसे लीजिए और जितना आपको लग रहा है पूरा आपने महीने भर का आपने किराया भी दे दिया, आपने स्कूल फ़ीस भी दे दी और सारा सामान आपने कर लिया, सारा जो काम था आपका महीने भर का आपने कर लिया। फिर आप देखिए कितना आपका पैसा बचता है। आपने बिल्कुल फ़िज़ूल नहीं खर्च करना है, बिल्कुल आपने बजट है वो सीमित बना। एक ना नोट ज़रूर करिए हर सामान को। मैं हर सामान को नोट करती हूँ, हर पैसे को नोट करती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा महीने भर में कितना खर्च होगा, अब मैं कितना बचा सकती हूँ। तो जो मेरा बचत रहती है, उसमें से मैं सिर्फ़ 500 रुपये जैसे एक्स्ट्रा मुझे खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाए या बीच में ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए मैं निकाल के रखती हूँ हाथ में। और बाकी जो मेरा पैसा लगता है मुझे, हाँ, ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस पैसे को मैं गुल्लक में डाल देती हूँ। देखिए, गुल्लक आपके पास मिट्टी की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके ताला वाली गुल्लक है या और किसी की तरह की गुल्लक। उसमें क्या होता है, जब हमको ज़रूरत पड़ती है ना, तो चाबी भी हमारे हाथ में है, ताला भी हमारे हाथ में है, तो हम खोल के फिर पैसे निकाल लेते हैं। मिट्टी की जब आपकी गुल्लक रहेगी ना, तो आप उसमें से पैसे निकालने के लिए बार बार सोचोगे। तो इस तरीके से एक मन में टारगेट बना लीजिए कि इस काम के लिए एक लक्ष्य बना लीजिए कि इस काम के लिए मुझे पैसे हैं वो बचाना है। जैसे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के लिए पैसे बचाए थे काफ़ी, मैं गुल्लक में इकट्ठे कर रही थी। वैसे मुझसे नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पर, मैं सिलाई ही करती थी खाली। मुझे हस्बैंड जी पैसे देते थे, वो पैसे मैंने धीरे धीरे बचाए। अपना सिलाई का पैसा देखिए, आप घर में कितना भी पैसा आ जाए, हम बचत करते हैं ना तभी बचत होती है। खर्च करने के लिए तो हज़ार रास्ते होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सारा पैसा है वो खर्च हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं। शाम हो गई थी, आज फ्राइडे था, मैंने व्रत नहीं रखा था। आप समझ सकते हो मैंने क्यों नहीं रखा था। कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने व्रत नहीं रखा था। तो मैं दूर को बैठ गई थी। हस्बैंड जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ पूजा। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी और काफ़ी दिनों से सैटरडे से मैंने पूजा भी नहीं की थी। तो वैसे मैं ईश्वर को याद कर रही थी, लेकिन पूजा करने की स्थिति में मैं नहीं थी, इसलिए मैंने पूजा नहीं की थी। तो मन को ना बिल्कुल अशांति थी मन में। आज तो मैंने थोड़ी देर में बैठी, ईश्वर का ध्यान लगाया, तो काफ़ी हद तक मुझे राहत मिली और बहुत अच्छा लगा। मन को बहुत तसल्ली मिली, शांति मिली। तो घर में ना पूजा पाठ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश करिए पूरी फैमिली विद फैमिली शाम की पूजा। सुबह को देखिए हम सब लोग कहीं कोई जाता है, कहीं कोई जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है एक साथ बैठकर। लेकिन शाम को एक साथ खाना खाइए मिलकर, सभी एक साथ पूजा करिए, जिससे ईश्वर भी खुश होते हैं, माँ लक्ष्मी भी खुश होती हैं। देखिए, ईश्वर का और माँ लक्ष्मी का निवास वहीं होता है, आपने सुना होगा, वीडियोस में भी देखा होगा
कि जहाँ पर सुख संपत्ति होती है, जहाँ पर कलेश नहीं होता है, साफ़ सफाई रहती है, तो ईश्वर सभी देवी देवता वहाँ निवास करते हैं। और जहाँ देवी देवता निवास करते हैं वहाँ पर सुख समृद्धि अपने आप दौड़ कर आती है, रुपया पैसा अपने आप दौड़ कर आता है। तो माँ ही नहीं थी, तो हम 3 लोग थे, तो तीनों लोग हम बैठकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और बस मन को थोड़ी सी तसल्ली मिले, यही सब कर रहे हैं। और अब मैंने मन अपना पक्का बना लिया है, क्योंकि रोते रोते ना मैं थक गई हूँ, बहुत रो लिया मैंने। अब मुझे नहीं रोना है, आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरे सहारे ना मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके तरफ मुझे देखना है नहीं। क्योंकि मेरे रोने से, मेरे दुख से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, और मुझे इसलिए मैं नहीं रो रही थी किसी के ऊपर फ़र्क पड़े, बस मैं थोड़ा ना मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अभी मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ और आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। यूट्यूब पे देखिए, एक मेरा ये काम है, कोई शौक़ नहीं है, मेरा काम है। तो मैं इस तरीके से अपने काम को से पीछे नहीं हट सकती, मुझे अपना काम करना है, बहुत आगे तक जाना है। तो आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट तो आप करते ही हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट हैं आपके, मुझे पता नहीं चल रहा किन शब्दों में आपके कमेंट का मैं धन्यवाद बोलूं। तो अगर आपको फिर भी मैं आप सभी का ना, भाई हो जाएगा छोटे मुँह बड़ी बात, फिर भी मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपने इस दुखी घड़ी में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत हौसला मिला आप सभी से। जितना मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आपने मुझे प्यार और सपोर्ट किया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, सभी बहनों का। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, मुझे आगे बढ़ने में आपकी सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पूजा हमारी हो चुकी है, हस्बैंड जी ने यहाँ पर पूरी पूजा कर ली है, और घर में पूजा पाठ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ ज़रूर करिए। पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो यहाँ पर मैं चेक करने गई थी कि कोई आया था, छोटा बच्चा था, तो मैं उसे देखने गई थी, कहीं वो कुछ मतलब गैस वगैरह बाहर रखी रहती है ना, तो डर लगता है छोटे बच्चों का। तो यहाँ पर नित्या मुझे देख रही थी, मम्मी क्या कर रही है, फिर देखिए वो भी कर रही है। तो बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं ना, वैसे ही बच्चे भी करते हैं। तो घर में कोशिश करिए कि आप सुख शांति बनाए रखें। बाय बाय।